इन दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है कार्बन टैरिफ को लेकर के। ठीक है। अभी क्या हुआ ना, यूरोपियन यूनियन ने एक न्यू टैक्स लगाया, एक नया टैक्स लगाया। उसका नाम है सी बैम। सी बैम का मतलब क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। वो होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। एक्चुअली में ये एक तरह का नया टैक्स है। कैसा टैक्स है? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि इंडिया में रिलायंस कंपनी है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये क्या बनाती है, ये स्टील की रॉड वगैरह बनाती है। अपने घरों में सरिये लगते हैं ना, ठीक है, वो वाले स्टील रॉड बनाती है। और आपने वो यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं आपने ऐसे शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ पे कि वो लड़के हैं ना, स्टील के रोड वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक भट्टी चल रही होती है। वो लाल कलर की भट्टी चल रही है जिससे कि स्टील बाहर आ रही होती है, और वो लड़के हैं ना वो स्टील के रोड को पकड़ के घुमाते रहते हैं। आपने देखा होगा, 100% देखा है ना। तो यूरोपियन यूनियन कहेगा इंडिया को कि आपकी कंपनी रिलायंस से वो स्टील को रोड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है। मतलब कि पोल्यूशन को मैं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट करती है। तो चूँकि यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि इंडिया की कंपनी रिलायंस स्टील को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट कर रही है, इससे पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम आपके स्टील रोड पे क्या करेंगे, एक नया टैक्स लगा देंगे। और अगर जब ये स्टील रोड, जब ये इंडिया से ये वाला स्टील रोड यूरोपियन यूनियन में जाएगा, तब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये नया टैक्स इस पर लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस न्यू टैक्स को क्या नाम दिया है इन्होंने? इन्होंने कहा कि सी बैम। इन्होंने कहा कि चूंकि आप है ना स्टील रोड को बनाने में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट कर रहे हो, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम आप पे एक नया टैक्स लगाएंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। और क्या स्टील रोड पे लगेगा? नहीं, हर एक चीज़ पे, हर एक चीज़ पे जो कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को भेजता है, अगर वो ज़्यादा पोल्यूशन करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये नया नया रूल आ गया है। ठीक है। तो यूरोपियन ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर इंडिया को वहाँ पे सामान बेचना है, अगर इंडिया को यूरोपियन यूनियन में कोई भी सामान बेचना है, तो ये टैक्स अब देना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम रिलायंस को कहेंगे कि आप है ना कोई अल्टरनेट एनर्जी को यूज़ करो, आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो, या फिर आप हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करो, हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करो ये स्टील वगैरह को बनाने में, स्टील रोड वगैरह को बनाने में, ताकि पॉल्यूशन कम होगा और इससे आप पे जो टैक्स है वो कम लगेगा, जिससे कि आपकी प्राइस है वो कम रहेगी और आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी। अगर सोच के देखो, अगर यहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई है तो ये इसकी सेल कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर पहले रोड 100 रुपये का आ रहा था यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, अगर वो बढ़ करके वहाँ पे उसकी प्राइस अगर 200 चली जाएगी, तो उसका, तो वहाँ पे जो लोग बाग यूरोपियन, जो यूरोप में लोग बाग रहते हैं ना, वो ये सोचेंगे यार कि यार इसकी प्राइस अचानक से इतनी बढ़ गई है, तो इसको रहने दो, अपन दूसरा वाला माल खरीद लेते, किसी और का अपन ना स्टील रोड खरीद लेते हैं, तो हमारी सेल वगैरह कम हो जाएगी टैक्स लगने से। आई थिंक ये पूरा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो कौन कौन से सेक्टर्स हैं इस सी बैम से इम्पैक्ट होंगे। ठीक है ना। और क्या सिर्फ इंडिया पे लगेगा? नहीं, इंडिया पे भी लगेगा, ऑस्ट्रेलिया पे भी लगेगा, कनाडा पे भी लगेगा, हर एक कंट्री पे लगेगा जिनको है ना जिनको एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन यूनियन के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि सी बैम से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट होंगे, जिससे प्रभावित होंगे। वो होंगे वो सारे सेक्टर्स जो कि कोल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं। कोल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ही सेक्टर्स अफेक्ट होंगे इस सी बैम से। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि कोल से चलते हैं? एक होता है स्टील सेक्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल होता है, सच बात है ये। एक होता है सीमेंट सेक्टर। ठीक है ना। आप सीमेंट की दुकान को याद मत करना जो आपके पास में खुली हुई है। सीमेंट के आप है ना, कोई इंडस्ट्री अगर आपके आसपास हो तो उसे देखना, वरना यूट्यूब पे आप वीडियो देखना कि सीमेंट किस तरह बनता है, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है। एक होता है एल्यूमिनियम सेक्टर, जहाँ पे एल्यूमिनियम की शीट वगैरह बनती है। फर्टिलाइजर सेक्टर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। और वो हम एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं? कोयला को जला के। तो कोयला ज़्यादा चलेगा तो इससे पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो अगर हमें स्टील के सामान या फिर हमें सीमेंट वगैरह या फिर एल्यूमिनियम की शीट या फिर फर्टिलाइजर अगर हमें यूरोपियन यूनियन में भेजना है, तो यूरोपियन यूनियन कहेगा आपने कोयला बहुत ज़्यादा चलाया जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हम आप पे सी बैम लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके आइटम की प्राइस बढ़ जाएगी और लास्ट में आकर क्या होगा, आपके सेल्स कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सी बैम वगैरह, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सी बैम एक्चुअल में लगाया क्यों है उन्होंने। ठीक है।
सेक्टर्स हमने देखे कौन कौन से इम्पैक्ट होंगे। हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के कौन से सेक्टर्स है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। इंडिया के कौन से सेक्टर्स होंगे, वो होगा सबसे ज़्यादा स्टील सेक्टर, एक होगा एल्यूमिनियम सेक्टर्स। ये दोनों वो सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है ना, वो हम यूरोपियन यूनियन में ही एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील के जितने भी रोड आ रहे हैं या स्टील की जितनी भी शीट्स आती है ना, उनको हम यूरोपियन यूनियन में ही एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया का एक्चुअली हमारे पास में ये फॉरेन पॉलिसी हमारी है, यही हमारी इकोनॉमी इस तरह चल रही है। लेकिन अगर हमारे पे यहाँ पे अगर CBAM लग गया तो हमारे तो स्टील के जो भी आइटम है वो सारे महंगे हो जाएंगे ना। यूरोप वाले खरीदेंगे नहीं उनको, वो कहेंगे नहीं यार आपका तो माल इंडिया से जो भी माल आता है बहुत महंगा हो चुका है। तो हमारे अल्टीमेटली हमारा जो सेल्स है वो गिर जाएगी सारी की सारी सेक्टर्स की। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। अच्छा, उन्होंने क्यों किया वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे CBAM को लगाने का एक्चुअली में कारण क्या है? वो कारण है क्योंकि ये क्लाइमेट को, यूरोपियन वाले क्लाइमेट चेंज को वापस रिवर्स करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंडिया जैसी कंट्रीज, सारी की सारी कंट्री है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एनर्जी को इस्तेमाल करें जो कि पोल्यूशन को कम करें, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है ना, मतलब जितना ज़्यादा क्लाइमेट बर्बाद हो चुका है ना, उसको वापस रिवर्स कर सके, उसको नॉर्मल कर सके। इसलिए CBAM लगा रही है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, हम तो इंडिया चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है इस चीज़ों से, इसके पास में सोल्यूशन क्या है, हम सोल्यूशन भी देखते हैं। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सोल्यूशन भी देखते हैं। सोल्यूशन होगा इसको, ये 2 वे सोल्यूशन होगा इसका, मतलब हमें 2 तरह से इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। पहला होगा डोमेस्टिक रिफॉर्म लाने होंगे हमें। सेकंड हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा इंटरनेशनली हमें नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेस्टिक रिफॉर्म कैसे करेंगे? हम बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी को यूज़ करें। ठीक है, सेकंड हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाएंगे या फिर विंड एनर्जी लगाएंगे या फिर न्यूक्लियर एनर्जी लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगी स्टील सेक्टर, और ताकि पोल्यूशन कम होगा उनसे, तो हम पे CBAM नहीं लगेगा, हमारे पे एक तरह से एक नया टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर सकती? एक कार्बन पॉलिसी लेके आ सकती। ठीक है ना, गवर्नमेंट खुद कहेगी रिलायंस को कि आप अब स्टील बनाने के लिए या फिर एल्यूमिनियम के सेक्टर हर चीज़ बनाने के लिए अब आपको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो। अब आप जो ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल उनको आप छोड़ दीजिए। ऐसी हम कार्बन पॉलिसी भी लेके आ सकती है गवर्नमेंट वगैरह, तब जाके ही हम पे CBAM नहीं लगेगा और हमारे सेल्स वगैरह कम नहीं होगी। ठीक है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं? हम इंडिया कह सकता है यूरोपियन यूनियन को कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, तो हम पे आप CBAM लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए, बेशक लगाइए, लेकिन इसको फेज़ वाइज लगाइए। आप अचानक से ये ना इसको लगाना मत स्टार्ट कीजिए कि नहीं आज से हमने CBAM लगा दिया, ऐसा मत कीजिए। हम पे फेज़ वाइज लगाइए। हमें करीबन आप 10 ईयर का एक टाइम दीजिए कि शुरुआत में आप हमें 5 ईयर कंसेशन दीजिए, ताकि हम क्या कर सकें, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो सकें, हम क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो सकें। और लास्ट के 5 ईयर है यहाँ पे आप हम पे लगा दीजिए, और वो भी लगाइए 50% पे। फॉर एग्जाम्पल अगर CBAM अगर 10% का टैक्स लगा रहा है, तो अभी आप शुरुआत में हमारे पे 5% लगाइए लास्ट के 5 ईयर में, और जैसे ही 10 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जैसे 11वां ईयर स्टार्ट होगा, 11th ईयर स्टार्ट होगा, तब आप हम पे 100% CBAM लगा दीजिए। तब तक क्या होगा कि हम क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट भी हो चुके होंगे, और यहाँ से इस 5% के हिसाब से हम आदी भी हो चुके हैं कि हाँ, कि वहाँ की पब्लिक भी नॉर्मल हो चुकी होगी। ठीक है, ये पूरा था। एक तरह से हमें यहाँ पे फेज़ वाइज चलना है, ये हम इससे नेगोशिएट भी कर सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।